नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मेरे पास बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आई थी। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए कि सर मनी मैनेजमेंट के ऊपर कोई एक वीडियो बनाइए कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करें। क्योंकि आज की तारीख में आप दोस्तों जानते हैं कि पैसा इंसान कमाता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन उसकी इच्छाएं होती है बहुत अनंत होती है। हर इंसान चाहता है कि मेरे को ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। हर तरह की ख्वाहिश होती है, लेकिन क्या सोर्स ऑफ इनकम होता है लिमिटेड होता है। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति का एक सोर्स ऑफ इनकम में एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी का 1 लाख रुपया है फॉर एन एग्जांपल, कि समबडी इज अर्निंग रुपीज 1 लाख रुपीज इन ईयर। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी इंसान की होनी चाहिए कि उसका जो 20 से 25% यानी 20 से 25% हमेशा आपको सेविंग के अंदर डालना चाहिए। क्योंकि सेविंग कहते हैं ना, जब जो पैसा पहले बुजुर्ग लोग कहते थे जो पैसा आपने सेव करके रखा वो आपके बुरे समय में, दुख सुख में आपको काम आता है। लेकिन आजकल हमने देखा है जो नई जनरेशन है या कुछ और लोग हैं, इवन हम जैसे लोग भी हैं, तो क्या पैसा को नहीं बचा पाते। कारण क्या होता है कि हमारी लायबिलिटीज़, जिम्मेदारियां इतनी हो चुकी हैं कि हम चाह कर के पैसा नहीं बचा पाते। इवन देन फिर भी अगर आप चाहें तो 10% तक पैसा बचा के रखें, तो वो क्या है कि हमारे बुरे दिनों में या जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सेकंड फेस होता है, जैसे मैंने आपको बोला 25% आप सेविंग कर रहे हैं, अगर कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो 10% तो मिनिमम आपको करनी ही चाहिए। या आप अपना टारगेट बना के ही चलिए जीवन में कि मुझे 10% तो हर महीने सेविंग करना ही करना है। चाहे आपकी सैलरी है, बिजनेस है, जो भी है, जहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसमें बचा के चलिए। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो खर्चे हैं, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस, जैसे मुझे जिंदा रहना है, मुझे रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, मकान चाहिए छत सर ढकने के लिए। तो मकान जहाँ मैं रहूँगा तो मुझे उसका किराया भी देना है, बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी फ़ीस भी देनी है, कपड़े भी पहनने हैं मुझे, और डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें आती हैं, मुझे सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, ब्रश करना है, ये सब चीज़ें फ्री में नहीं आती हैं दोस्तों। इन चीज़ों के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, पैसा चुकाना पड़ता है। उसके बाद आप ये देखिए चलिए कि मैं आपको बताता हूँ 50 से 60% ऑफ आवर इनकम हमारे इन चीज़ों में ही खर्च हो जाती है। फिर पेट्रोल के खर्चे हैं, ये हैं, तो मुश्किल से आदमी चाहे भी तो पैसा नहीं बचा सकता है। कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती है, विशेष स्थितियाँ आ जाती है, इंसान के पास पैसा होते हुए भी वो नहीं होता है उसके पास पैसा, बिकॉज या तो वो प्रॉपर्टी में लगा होता है, कहीं होता है, कभी हारी बीमारी भी आती है। तो मैं आपको दोस्तों एक सलाह और देना चाहूँगा कि 10% तो आपने बचा दिया, उसके बाद आप अपने जीवन के अंदर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेडिकल इंश्योरेंस जिसको कहते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, वो ज़रूर रखिएगा जीवन में। वो क्या है, आज आपको कभी बुरे समय में, भगवान ना करे, कभी मालिक ना करे, कभी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, किसी की फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, तो आज की तारीख में आप ये मान के चलिए कोई भी हॉस्पिटल मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये का मामूली बिल समझता हूँ मैं। ये तो बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, कई बड़ी बड़ी बीमारियों में लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है हमारा। तो हम कहाँ से लाएंगे? या तो हमारे पास सेविंग हो इतनी, अगर सेविंग नहीं है तो क्या होगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। तो आप हमेशा जीवन में ध्यान रखिए, एक आपके पास हेल्थ पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, और उसको क्या है कि आप अपने बुरे समय में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एक होना चाहिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपका टर्म प्लान का मतलब ये होता है कि अगर आप जिंदा हैं, अगर मैं आज जिंदा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कमा रहा हूँ, पैसे कर रहा हूँ, तो वो पैसा मेरे परिवार के काम आ रहा है। अगर कल को खुदा ना खास्ता हम कमा रहे हैं और हम जिंदा ना रहे, तो क्या उनके खर्चे कम हो जाएंगे? क्या परिवार खाना खाना बंद कर देगा? क्या उनको कपड़ों की ज़रूरत नहीं है? क्या घर में गैस सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है? क्या बिजली की ज़रूरत नहीं है? किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों? हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अपनी ज़रूरतें पूरी कहाँ से करेंगे? तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आप एक टर्म प्लान ज़रूर खरीद के रखिए, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस रखिए, 10% बचाइए। और उसके बाद जब आपके खर्चे, सपोज करो आपके पास खर्चे खाने पीने और इन बहुत सी चीज़ें हैं, उनके बाद जो पैसा बचता है उन पैसों को आप खर्च करिए। मैं आपको ज़रूर कहता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल ये कहता हूँ, अगर आप मेरा ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इसको मैनेज करेंगे, इसको मनी मैनेज करके चलेंगे, तो मैं कहता हूँ जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं खाएंगे। इवन आपका जीवन, आपकी रहनी सहनी, आपका जो तरीका है बिल्कुल बदल जाएगा। आप इसको एक बार ज़रूर आजमा के देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन देने हो तो नीचे मेरे उसमें कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। आपने मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।